संगीत की दुनिया में कुछ गाने दिमाग से लिखे जाते हैं, पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सीधे रूह से निकलते हैं। आज जो कहानी हम आपके लिए लेके आए हैं वो भी एक ऐसा गाना है जिसे रिलीज हुए आज 63 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी जब भी वो कोई गाना सुनता है तो अपने आप वो इसे गुनगुनाने लगता है। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका म्यूजिक इमोशंस विद मी के इस चैनल में, जहां मैं आपका अपना साथी धवल आपको दिल से सलाम करता हूं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। आइए चलते हैं आज की कहानी की तरफ। 60 का दशक भारतीय सिनेमा का गोल्डन एरा था। यह वो दौर था जब फिल्म इंडस्ट्री में बड़े बड़े नामों ने अपनी जगह बना ली थी। नौशाद जी, एस.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, मदन मोहन जी। लेकिन उस वक्त एक जोड़ी ऐसी भी थी जो संगीत की दुनिया में नए रंग भर रही थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एलपी जोड़ी। उनकी पहली फिल्म पारसमणि हिट हो चुकी थी और अब वो एक नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे। यह फिल्म उस दौर की पहली साइंस फिक्शन फिल्म होने वाली थी, लेकिन उनके सामने एक चुनौती थी। मिस्टर एक्स इन बॉम्बे इस फिल्म के हीरो कोई और नहीं बल्कि हरफन मौला, हम सबके चहीते और हम सबके प्यारे किशोर कुमार थे। किशोर दा उस वक्त अपनी एक्टिंग और गाने दोनों के लिए मशहूर थे, मगर लोग उन्हें सिर्फ कॉमेडी का उस्ताद कहते थे। लेकिन इस फिल्म की असली पहचान किसी टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि एक दर्द भरी आवाज से होने वाली थी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के म्यूजिक रूम में आनंद बख्शी बैठे हुए हैं। वो एक कागज पर कुछ लिख रहे हैं। आनंद बख्शी ने जब इस गाने के बोल लिखे तो उन्हें खुद नहीं ये पता था कि ये इतिहास मैं लिख रहा हूं। और वो बोल थे, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। लक्ष्मीकांत बोले, प्यारे, ये गाना बहुत गहरा है, इसमें एक ऐसी तड़प है जो हर कोई नहीं गा सकता है। हमें किसी ऐसे सिंगर की जरूरत है जिसकी आवाज में दर्द हो, ठहराव हो। लक्ष्मी जी को लगा कि किशोर कुमार तो एक चंचल और कॉमेडी गायक है, क्या वो इस गहरे दर्द को पकड़ पाएंगे? प्यारेलाल बोले, तो फिर रफी साहब या मुकेश जी से बात करें। किशोर दा तो चंचल हैं, वो इतना गंभीर गाना कैसे निभाएंगे? और आनंद बख्शी साहब ने इस गाने की पिच भी बहुत हाई रखी है, रफी साहब ही ठीक रहेंगे इस गाने के लिए। दोस्तों, मोहम्मद रफी साहब और मुकेश जी उस वक्त दर्द भरे नगमों के बादशाह माने जाते थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल किशोर कुमार के घर जाते हैं। किशोर कुमार का ड्राइंग रूम, जहां एलपी जोड़ी थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पहुंचती है। किशोर दा वही लुंगी पहने आराम से बैठे हैं। अब लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल किशोर दा के पास जाते हैं तो उनका मकसद उन्हें फिल्म से हटाना नहीं था, बल्कि इस एक गाने के लिए किसी और सिंगर को लेने की इजाजत मांगना था। किशोर कुमार मुस्कुराते हुए, अरे भाई, इतना क्यों घबरा रहे हो? अगर आपको लगता है कि रफी भाईजान या मुकेश जी इसे बेहतर गा सकते हैं तो उन्हीं से गवाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल जी जब किशोर दा के घर गए तो वो गाने की स्क्रिप्ट वो साथ में लेके गए थे। तो जैसे ही किशोर दा की गाने के बोल के ऊपर नजर पड़ी तो उन्होंने वो कागज उनके हाथ से लिया। वो कागज पे कुछ लाइनें लिखी थी, मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। उनके अंदर का कलाकार जाग उठा। उन्होंने वही बैठे बैठे एक अलग, धीमी और गहरी धुन बनाई और उसे गुनगुनाने लगे। वो धुन इतनी प्रभावशाली थी कि एलपी जोड़ी दंग रह गई। उन्हें समझ आ गया कि इस गाने की रूह सिर्फ किशोर कुमार ही बन सकते हैं। एलपी जोड़ी को खुश देख किशोर दा की भी आंखों में चमक आ गई। तय हुआ, एक टेस्ट करते हैं। किशोर दा, स्टूडियो आइए, हम एक टेक करेंगे। अगर आप इसे गा लेंगे तो आपके साथ ही हम ये गाना रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडियो में माइक के सामने किशोर कुमार खड़े हैं। उनकी आंखें बंद है, मानो वो किसी पुरानी याद में खो गए हो। किशोर कुमार की आंखों में थकान है, मधुबाला की बीमारी और उनके रिश्तों की कड़वाहट उनके चेहरे पर दिख रही है। उनका दिल तेजी से धड़कने लगता है और म्यूजिक बजने लगता है। हेडफोन में धीमे धीमे म्यूजिक सुनाई दे रहा है और एक सीधी आवाज निकलती है, ऐसी आवाज जो सीधे दिलों को चीर के निकलती हो, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अब जब फर्स्ट टेक हुआ
तो लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल भूल गए कि ये गाना तो बहुत हाई पिच लिखा गया था, लेकिन किशोर दा ने अपनी अदा में एक ठहराव, एक शिकायत, एक खलिश और दिल के टुकड़े बिखेरने वाली धुन में गाया। लोग कहते हैं उस दिन स्टूडियो में खामोशी ऐसी थी कि सांस लेने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। आनंद बख्शी के लफ्जों को किशोर दा ने अमर कर दिया था। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, बल्कि प्रेमी की वो आखिरी पुकार थी जो दुनिया हिलाने की ताकत रखती थी। उनकी आवाज में वो दर्द था जो उनकी निजी जिंदगी और अकेलेपन से निकल कर आ रहा था। लक्ष्मीकांत बोले, किशोर दा, ये वही फील है जो हमें चाहिए। आपने तो 1 मिनट में गाने का पूरा माहौल ही बदल दिया। प्यारेलाल, अब ये गाना सिर्फ और सिर्फ आप ही गाएंगे, किसी और सिंगर की जरूरत अब नहीं है। रिकॉर्डिंग के वक्त किशोर दा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि गाने को ज्यादा हाई पिच ना रखा जाए। वो इस गाने को एक शिकायत की तरह गाना चाहते हैं, चीख कर नहीं। जब उन्होंने गाया, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नादान से रुखसत होगी, तो वहां मौजूद हर म्यूजिशियन की आंख नम थी। उन्होंने गाने में जो हरकतें ली है वो उनकी नेचुरल टैलेंट का ही नतीजा थी। ये रिकॉर्डिंग सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक इबादत बन गई थी। आज 60 साल बाद भी ये गाना हर जनरेशन के दिल में उतर जाता है। YouTube पर इसके 400 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज है। इस बात का सबूत है कि असली संगीत कभी पुराना नहीं होता। एक सच्चा कलाकार वही है जो अपनी आवाज में अपनी रूह का दर्द शामिल कर दे। अगर हम इस गाने के प्रभाव की बात करें तो ये गाना रिमिक्स के दौर में भी अपनी असली पहचान नहीं खोया। इसका कारण है इसकी सच्चाई। इसमें ना कोई दिखावा है, ना कोई शोरगुल है। इसमें सिर्फ एक तड़प है जो हर इंसान से जुड़ती है, जिसका दिल कभी टूटा है। किशोर कुमार ने दिखा दिया था कि वो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए नहीं, बल्कि उनके टूटे हुए दिलों का